हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस प्रिय चैनल पर। दोस्तों, अभी की जो सबसे बड़ी खबरें आ रही है, जहां पर आपको बताएंगे S-400 मिसाइल सिस्टम का खत्म होने वाला है। अब भारत के लिए इंतजार। ट्रेनिंग के लिए हमारे भारतीय सैनिक जा रहे हैं रसिया। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, दुश्मन हो जाए सावधान। बताएंगे पूरी खबर। उससे आगे बताएंगे आपको दोस्तों, जहां चाइना और WHO की लापरवाही से गई है लाखों लोगों की जान। चाइना गई जांच की टीम ने बड़ी बात, बड़ी धमकी दे डाली है दोस्तों चीन और WHO को। बताएंगे पूरी खबर। उससे आगे बताएंगे दोस्तों, जहां पर मरियम नवाज का बड़ा आरोप, इमरान खान की पार्टी को भारत से मिलता है फंड। बताएंगे और आगे क्या क्या कहा है दोस्तों। बीजेपी सदस्य का भी नाम लिया गया है, वो कौन से सदस्य हैं और क्या है पूरी बात बताएंगे आपको। उससे आगे बताएंगे, जहां डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का जो बाइडेन ने कर दिया है विरोध। अमेरिका नहीं हटाएगा इन देशों पर से यात्रा प्रतिबंध। बताएंगे दोस्तों पूरी खबर। उससे आगे आपको बताएंगे, जहां पर भारत ने फिर दिखाया है अपना पड़ोसी धर्म और खींच डाली है लंबी लकीर। जी हाँ दोस्तों, इन पड़ोसी देशों को दान करने जा रहा है हमारा भारत कोरोना का वैक्सीन। बताएंगे वो कौन कौन से देश हैं दोस्तों जिनको भारत दान करेगा। साथ ही बताएंगे क्या फिर दो खेमों में बढ़ जाएगी दुनिया। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और रूस को लेकर बड़ी खबर आ रही है, बड़े युद्ध की है संभावना। बताएंगे पूरी बात। इसी तरह की हर खबरें आपके सामने आज लेकर आए दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और अभी खबर में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय सेना में वो शौर्य और बल है जो किसी अन्य देश की सेना में नहीं, और मोदी जी है तो हर चीज संभव है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तब चलते हैं पहली और सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां S-400 मिसाइल सिस्टम का खत्म होने वाला है इंतजार। ट्रेनिंग के लिए भारतीय सैनिक जा रहे हैं रूस। बता दे, भारतीय सैनिकों की एक टीम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को चलाने की ट्रेनिंग लेने के लिए अगले कुछ दिन में रूस के लिए रवाना होगी, क्योंकि इस मिसाइल प्रणाली के पहले बैच की आपूर्ति इस साल मॉस्को द्वारा किए जाने की उम्मीद है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। भारत में रूस के राजदूत निकोले आर कुदाशेव ने मंगलवार को रूसी दूतावास में आयोजित कार्यक्रम में कहा है कि S-400 दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूती प्रदान करने वाली महत्वाकांक्षी परियोजना है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि भारत रूस सैन्य और सैन्य प्रौद्योगिकी संबंध निरंतर बढ़ने वाले और साधारण पारस्परिक हितों, सामंजस्य, निरंतरता और पूरकता पर आधारित है। गौरतलब है कि अक्टूबर 2018 में भारत ने रूस के साथ $5 अरब में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 5 इकाई खरीदने का करार किया था। भारत ने ये करार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की ओर प्रतिबंध लगाने की धमकी के बावजूद किया था। ऐसे में दोस्तों, अब भारत के सभी दुश्मन हो जाए तैयार। हमारी भारतीय सेना पूरी तरह लेने जा रही है S-400 के लिए ट्रेनिंग। ऐसे में दोस्तों बता दें आपको, भारत के इस कदम से चाइना और पाकिस्तान में तो पूरी वाली खलबली मचती हुई नजर आई है दोस्तों। बड़ा सूत्रों के हवाले से खबर आई है। ऐसे में आपकी क्या राय होगी? क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय सेना के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों, और भारत के दुश्मनों को जवाब देने का ये सबसे बड़ा जरिया है? तो आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और रूस जा रहे ट्रेनिंग के लिए भारतीय सैनिकों को ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां चीन और WHO की लापरवाही से गई लाखों लोगों की जान। जांच टीम ने कहा है कि रोकी जा सकती थी तबाही। बता दे, चीन के वुहान से निकलकर कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा डाली। लाखों लोगों की जान चली गई, करोड़ों जिंदगियां बेपटरी हो गई। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर एक हैरान करने वाला खुलासा हुआ है दोस्तों, जिसमें चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की लापरवाही चलते फैला दुनिया भर में कोरोना वायरस। एक स्वतंत्र पैनल यानी इंडिपेंडेंट पैनल फॉर
पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगर चीन चाहता तो कोरोना वायरस को महामारी बनने से रोक सकता था, लेकिन उसने समय रहते काबू नहीं किया। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। वैश्विक महामारी की जांच करने वाले इस स्वतंत्र समूह ने निष्कर्ष निकाला है कि जब चीन में कोरोना का पहला मामला सामने आया था तब WHO और बीजिंग तेजी से काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन दोनों की लापरवाही की वजह से आज दुनिया भर में कोरोना वायरस ने महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में दोस्तों इस स्वतंत्र समूह ने WHO और चाइना को बुरी तरह से घेरा है। दोस्तों इस मुद्दे पर अगर आप भी उनका समर्थन करते हैं, मानते हैं कि इस स्वतंत्र समूह ने एकदम सही बात कही है, तो आप भी हमारा खुला समर्थन है जरूर लिख दीजिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर मरियम नवाज का इमरान खान को लेकर बड़ा आरोप दोस्तों, जहां उन्होंने कहा है कि भारत से मिला है इमरान को फंड, लिया है साथ में बीजेपी सदस्य का भी नाम बता दें आपको। यूं तो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान भारत को घेरने की कोशिश करता ही रहता है, उसकी घरेलू लड़ाइयों में भी बिना भारत पर ठीकरा फोड़े काम नहीं चलता। अब तक प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और भारत की दोस्ती का दावा करते आए हैं। अब नवाज की बेटी मरियम नवाज ने उल्टा इमरान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी पर भारत से फंड लेने का आरोप जड़ दिया है। दोस्तों डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के खिलाफ एक बोलते हुए मरियम नवाज ने आरोप लगाया है कि इमरान को भारत और इजराइल के लोगों से फंडिंग मिलती है। उन्होंने कहा कि क्या आपको पता है कि उन्हें भारत से फंड कौन देता है? भारतीय जनता पार्टी के सदस्य इंदर दोसांझ, और उन्हें फंड देने वाले इजरायली का नाम है बैरी शी श्रेप्स। मरियम ने यह भी दावा किया है कि दोनों देशों से अनगिनत लोग और कंपनियां पीटीआई को फंड देती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हम ये मान ले कि उन्होंने इमरान की क्लास लगाई वहां तक ठीक है दोस्तों, लेकिन उन्होंने भारत को लेकर जो बात कह डाली है दोस्तों वो उन्होंने सही नहीं किया मरियम नवाज ने। इस पर आपकी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और आप किस प्रकार से मरियम नवाज को जवाब देना चाहेंगे जरूर बताइएगा। उनको सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों कि इमरान खान पर कैसी टिप्पणियां करनी चाहिए और कैसी नहीं, तो लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं एक और खबर की ओर, जहां पर ट्रंप के फैसले का जो बाइडेन ने कर डाला है विरोध। अमेरिका नहीं हटाएगा इन देशों पर से यात्रा प्रतिबंध। बता दें अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया है जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, ब्रिटेन और यूरोप के अधिकतर देशों पर से यात्रा प्रतिबंध हटाए जाने की बात कही गई है। इन पर कोरोना महामारी के कारण अमेरिका की यात्रा करने को लेकर प्रतिबंध लगाया गया था। मामले में जो बाइडेन की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा है कि वो इस आदेश को लागू नहीं करेंगे। साकी ने कहा अपनी मेडिकल टीम की सलाह को मानते हुए प्रशासन 26 जनवरी से इन प्रतिबंधों को हटाने का इरादा नहीं रखता है। जी हाँ दोस्तों, चलते एक और खबर की तरफ, जहां इजराइल को नस्ल भेदी राज बताने वाले संगठनों पर कार्रवाई, नाराज हुई नेतन्याहू की सरकार। जी हाँ दोस्तों, इजराइल में फिलिस्तीनी निवासियों के अधिकारियों की आवाज उठाने वाले मानव अधिकार संगठनों पर स्कूलों में जाकर छात्रों से बातचीत करने पर रोक लगा दी गई है। ये ऐलान इजराइल के शिक्षा मंत्री ने किया है। दोस्तों पिछले हफ्ते मानव अधिकार संगठन BTSLM ने एक रिपोर्ट जारी करके कहा था कि फिलिस्तीन के इलाकों पर कब्जा करके इजराइल नस्ल भेदी व्यवस्था चला रहा है। इजरायली मीडिया के मुताबिक इस रिपोर्ट से नेतन्याहू सरकार बेहद नाराज हुई है। अब शिक्षा मंत्री योआव गलांत ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो संगठन इजराइल को नस्ल भेदी व्यवस्था कहते हैं या इजरायली फौजियों का अपमान करते हैं उनके स्कूलों में प्रवेश पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ दोस्तों, इसी खबर के साथ चलते हैं एक और खबर की ओर, जहां पर वैक्सीन डिप्लोमेसी में भारत ने खींची लंबी लकीर। इन पड़ोसी देशों को दान करेगा टीके की 1 करोड़ खुराक। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही है। भारत ने भी 2 टीकों के साथ इस महामारी के खिलाफ अपनी निर्णायक लड़ाई तेज कर डाली। मगर इस संकट के घड़ी में भी भारत अपने पड़ोसी देशों की मदद के लिए पीछे नहीं हटा है। दोस्तों भारत अपने पड़ोसी देशों अफगानिस्तान,
पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस को कोरोना वैक्सीन की 10 मिलियन यानी करीब 1 करोड़ खुराक दान कर सकता है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे डाली है, जिसके बाद से 16 जनवरी से भारत में टीकाकरण अभियान चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सरकार की योजनाओं से अवगत 3 लोगों ने कहा है कि भारत उन देशों को कोरोना टीकों के लगभग 10 मिलियन खुराक दान करने पर विचार कर रहा है, जिनके साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध है। देशों में अपने हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीन की जरूरतों के बावजूद भी भारत डिप्लोमेटिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए इस पर विचार कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत के इस पड़ोसी धर्म निभाने को अगर आप भी सही मानते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि मोदी सरकार ने ये बिल्कुल सही कदम उठाया, तो आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि मोदी सरकार की तरफ से सही कदम उठाया गया है। कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं एक और खबर की ओर, जहां क्या फिर 2 खेमे में बट जाएगी दुनिया। जी हाँ दोस्तों, शीत युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं अमेरिका और रूस। बता दें, दुनिया की 2 बड़ी महाशक्तियों अमेरिका और रूस के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसे मामूली समझना किसी गलत फहमी से कम नहीं होगा। रूस ने शुक्रवार को इस बात की घोषणा की है कि वो ओपन स्काईज ट्रीटी यानी मुक्त आकाश संधि यानी OST से खुद को बाहर कर रही है। इससे 30 से अधिक देश बंधे हुए हैं। इस संधि के तहत एक देश किसी अन्य देश को अपने हवाई क्षेत्र में हथियार रहित विमान उड़ाने की मंजूरी देता है, लेकिन अमेरिका के बाद रूस के बाहर होने से इस संधि से जुड़े अन्य देशों के लिए चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है दोस्तों। इससे पहले नवंबर महीने में अमेरिका संधि से बाहर हो गया था। अमेरिका का आरोप था कि रूस ने OST की शर्तों का पालन नहीं किया है। इन आरोपों को रूस ने खारिज कर दिया। अब रूस ने संधि से बाहर होने पर अमेरिका को कारण बताया है। इन दोनों देशों का संधि से बाहर होना पूरी दुनिया के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है, क्योंकि दोनों देश ने एक दूसरे के बीच जिस विश्वास को बढ़ाने के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए थे, अब वही विश्वास एक बार फिर शीत युद्ध के समय की तरह कम होता नजर आ रहा है दोस्तों। ऐसे में रूस और अमेरिका के बीच कभी भी युद्ध हो सकता है दोस्तों। बड़ी ही इनके बीच में गर्माहट बनती नजर आ रही है और तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दोस्तों कभी भी कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, जरूर बताइएगा कमेंट करके। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां आपको बता दें कि भारत के पास है दुनिया की 4थी सबसे ताकतवर सेना। आपको बता दें चीन और पाकिस्तान की रैंक क्या है। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर ने दुनिया की ताकतवर सेनाओं की लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 133 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत 4थे स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर की सूची में अमेरिका की सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बताया गया है, जबकि रूस को दूसरे स्थान पर और चीन को तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान को इस सूची में 10वें स्थान पर रखा गया है दोस्तों। ग्लोबल फायर पावर किसी देश की सैन्य ताकत के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर इस सूची को तैयार करता है। इसमें रक्षा बजट, आधुनिक हथियारों और सैनिकों की तादाद समेत कई फैक्टरों के आधार पर रैंकिंग की जाती है। इस बार पाकिस्तान की सेना ने 0.2083 का स्कोर हासिल किया है, तो वहीं भारत का स्कोर 0.1214 है। शीर्ष स्थान पर काबिज अमेरिकी सेना का इंडेक्स 0.0721 है दोस्तों। आपको बता दें कि सबसे अच्छी रैंकिंग के लिए स्कोर 0.000 होना चाहिए। जिस देश का स्कोर जितने 0 के करीब होगा उसकी रैंकिंग उतनी अच्छी मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप साफ देख पा रहे होंगे कि पाकिस्तान और भारत के बीच कंपेयर करें तो पाकिस्तान कहीं भी लाई नहीं करता है दोस्तों। ऐसे में ये तो साफ हो गया कि पाकिस्तान भारत के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है दोस्तों। मुद्दा है तो सिर्फ चाइना, और चाइना को कभी भी भारत लपेट सकता है। अब देखना ये होगा कि वो टाइम कब आता है। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर जो बाइडेन
बाइडेन 5 लाख भारतीयों को सबसे पहले ही दिन दे देंगे बड़ी खुशखबरी। उठा रहे हैं ये बड़ा कदम, बता दें डोनाल्ड ट्रंप के साथ सत्ता के लिए चली लंबी लड़ाई में करारी शिकस्त देने वाले अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मिस्टर जो बाइडेन सत्ता संभालते ही भारतीयों को पहले दिन एक बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं। जो बाइडेन अपने प्रशासन के पहले दिन एक आव्रजन विधेयक पेश करने की योजना बना रहे हैं। दोस्तों इसमें देश में कानूनी दर्जे के बिना रह रहे करीब 1 करोड़ 10 लाख लोगों को 8 साल के लिए नागरिकता देने का प्रावधान होगा। एक अनुमान के मुताबिक इसमें करीब 5 लाख लोग भारतीय मूल के हैं। ये आव्रजन विधेयक निवर्तमान ट्रंप प्रशासन की कड़ी आव्रजन नीतियों के विपरीत होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों? इस खबर को सुनने के बाद अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर अमेरिका इजराइल से टक्कर के बीच ओमान की खाड़ी में बम बरसा रही है ईरानी सेना। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के साथ तनाव के बीच ईरान की सेना ने मंगलवार को ओमान की खाड़ी के तट पर युद्ध का अभ्यास की शुरुआत कर डाली। यहाँ के सरकारी टीवी चैनल ने यह जानकारी दी है। अमेरिका की ओर से परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ाए गए दबाव से बढ़े तनाव के बाद ईरान की ओर से किए जाने वाले सैन्य अभ्यास की ये नई श्रृंखला है। खबरों के मुताबिक कमांडो टुकड़ियां और विमानों से युद्ध के मैदान में उतारे जाने वाले जवान इस वार्षिक अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां बकाया राशि न चुकाने पर संयुक्त राष्ट्र के इन 7 सदस्य देशों ने खोया है अपना वोटिंग का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएन जनरल असेंबली में 7 देशों ने बकाया राशि का भुगतान न करके मतदान करने का अधिकार खो डाला है। इन देशों में ईरान का नाम भी शामिल है। इस बात की जानकारी सोमवार को महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने दी है। दोस्तों गुटेरस ने महासभा के अध्यक्ष और तुर्की के बोलकन बोजकीर को लिखे खत में कहा है, इन देशों में ईरान के अलावा नाइजीर, लीबिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो, ब्राजीले, दक्षिण सूडान और जिम्बाब्वे का नाम शामिल है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं एक और खबर की ओर, जहां इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच हुआ अब्राहम एकॉर्ड। यूएनएससी में भारत ने की है इनकी तारीफ। बता दें अमेरिका की पहल पर पश्चिम एशिया में दशकों के बाद शांति बहाली की उम्मीद जगी है। भारत यानी इंडिया ने हाल ही में इजराइल और अरब देशों के बीच हुए अब्राहम समझौते यानी अब्राहम एकॉर्ड्स का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में भारतीय राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने क्षेत्रीय हितों की बहाली को लेकर हुए फैसले को सकारात्मक कदम करार दिया। ऐसे में दोस्तों आप भी इनको कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा इनके बीच मधुर रिश्तों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जापान और इंडिया में बड़ा समझौता, भारतीयों को मिलेगा अब से रोजगार का मौका। जी हाँ दोस्तों, भारत और जापान ने स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स यानी SSW के मुद्दे पर एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर कर डाला, जिससे जापान में रह रहे भारतीयों को काफी ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों इस समझौते से कुल 14 श्रेणियों के कामगारों को जापान में काम मिलने का रास्ता साफ हो गया है। SSW 2019 में जापान ने बनाया गया एक सिस्टम है जिसके तहत कुशल विदेशी नागरिक जापान में नौकरी कर सकते हैं और रह भी सकते हैं। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी खबर थी और भारत जापान ने मिलकर ये बड़े रिश्ते को आगे बढ़ाने का एक जरिया कायम किया है। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय होगी और इसमें भारत का भी बहुत फायदा है दोस्तों, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर जो बाइडेन के शपथ ग्रहण से पहले अमेरिकी संसद भवन परिसर में लगी आग, कैपिटल बिल्डिंग बंद कर डाली गई है। दोस्तों बता दें अमेरिकी संसद भवन यानी यूएस कैपिटल पर मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों की ओर से किए गए हिंसक हमले के करीब 2 सप्ताह के बाद अज्ञात खतरे को देखते हुए सोमवार को लॉकडाउन लगा दिया गया है। न्यूज एजेंसी ANI ने राइटर्स के हवाले से बताया है कि यूएस कैपिटल को परिसर के पास में आग लगने की घटना के बाद यूएस कैपिटल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। बताते जनता के लिए कोई खतरा नहीं है। इसी जगह पर 20 जनवरी को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन शपथ लेने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर
खबर मानी जा रही थी। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां विरोध के बाद तांडव में होगा बदलाव। वेब सीरीज के मेकर्स ने फिर से मांगी है माफी। बता दे एक्टर सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। सीरीज पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने का आरोप लगा है। इस बीच सोमवार को मेकर्स में स्टेटमेंट जारी माफी मांगी थी। अब मेकर्स ने कहा है कि वो जल्द ही सीरीज में बदलाव करने जा रही है। इसकी जानकारी सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने ट्वीट करके दी है। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इसको लेकर क्या आप भी इस सीरीज में बदलाव चाहते हैं? दोस्तों क्या इस सीन को कट करना चाहिए जो देवी देवताओं को आहत करने वाला सीन बनाया गया है? तो आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों देखते हैं हमारी भारत की प्यारी जनता क्या चाहती है। चलते हैं और खबर की ओर, जहां भारत की जीत से प्रधानमंत्री मोदी जी भी हुए गदगद। विराट कोहली ने भी जताई खुशी, लगा बधाइयों का तांता। बता दे ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराकर इतिहास रच डाला है। इसी के साथ भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-1 से पटकनी देकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर भी अपना कब्जा कर लिया है। भारत की इस बड़ी जीत के बाद बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि हम सभी भारतीय क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलिया में सफलता पर खुश हैं और आगे आने वाले हर मैचों के लिए हमें भारत पर गर्व है। जैसा कि आप उनका ट्वीट देख पा रहे होंगे। दोस्तों ऐसे में एक और खबर की ओर चलें तो व्हाट्सएप के सीईओ को भारत की 2 टुक सेवा की नई शर्तें और प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने की मांग कर दी गई है। बता दें भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मीटी ने व्हाट्सएप के सीईओ को पत्र लिखकर कहा है कि भारतीय यूजर्स के लिए सेवा की नई शर्तें और प्राइवेसी पॉलिसी को वापस कर लिया जाए। भारत सरकार ने व्हाट्सएप के ग्लोबल सीईओ विल कैथर्ड को पत्र लिखा है। जी हाँ दोस्तों, मंत्रालय ने यूजर से जुड़े आंकड़ों की सुरक्षा पर सवाल उठाया और कहा है कि चैट का डेटा बिजनेस अकाउंट से शेयर करने से फेसबुक की अन्य कंपनियों को यूजर्स के बारे में सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। इससे उनकी सुरक्षा को खतरा है। मंत्रालय के मुताबिक व्हाट्सएप का ये कहना है कि या तो हमारी शर्तें मानिए या फिर इसे छोड़िए। यूजर्स को नई टर्म्स को मानने पर मजबूर किया जा रहा है क्योंकि इसमें यूजर्स के पास इनकार करने की गुंजाइश ही नहीं है। दोस्तों सरकार ने व्हाट्सएप को सुप्रीम कोर्ट के 2017 फैसले में आए प्राइवेसी नियमों को बारे में ध्यान दिलाया। ऐसे में दोस्तों जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों जहां तरह आप सभी व्हाट्सएप का यूज करते होंगे, ऐसे में अगर आप भी उस व्हाट्सएप के गाइडलाइंस अवगत नहीं है दोस्तों और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और कितने लोगों ने नहीं किया है वो भी जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर मेलानिया ट्रंप का फेयरवेल संदेश, कहा हिंसा किसी भी हालत में जायज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 20 जनवरी को अमेरिका में भावी राष्ट्रपति जो बाइडेन शपथ लेने जा रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने अपने विदाई भाषण में बड़ा बयान दिया है। दोस्तों मेलानिया ट्रंप ने कहा है कि हिंसा यानी वायलेंस को कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। एक और खबर की माने तो भारत ने ध्वस्त किया है 70 साल पुराना रिकॉर्ड। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत का कर डाला है अंत। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहली खबर में बताया था। एक और खबर की बात करें तो अब महज 50 रुपए में चिकन करी का आनंद नहीं ले पाएंगे। एमपी संसद की कैंटीन में सब्सिडी पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। दोस्तों लोकसभा का बजट सत्र 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को कहा है कि संसद सत्र के पहले चरण के अंदर 12 बैठकें होंगी। दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा जिसमें 21 बैठकें होंगी। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि सदन सबके सहयोग से चले। लोकसभा स्पीकर ने कहा है कि संसद की कैंटीन में खाने पर मिलने वाली सब्सिडी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सारी बड़ी खबर मानी जा रही थी। और दोस्तों आपको ये सारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर तनिक भी अच्छा लगा है दोस्तों तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे